तो परमेश्वर खुश होएगा, तो हमको जयवंत बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब संसार में पाप फैल गया, गुनाह फैल गया, अंधकार फैल गया और हर एक मनुष्य गुलामी में हो गया, पाप की गुलामी में, दुष्ट आत्मा की गुलामी में, और वो गंदे कामों में फंस गया। और जब वो फंस गया, इतना तरीके से दब गया कि उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। हर क्षेत्र में वो हार जाता था और हमेशा वो शर्मिंदगी को और लज्जा को प्राप्त करता था। वो कहीं पर भी जा करके वो उद्धार या मुक्ति या वो जय नहीं पाता था। तो फिर परमेश्वर ने जब निगाहें की, संसार में फेरी अपनी नजरों को देखा कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, और सब ने पाप किया और पाप से सब रहित हैं, तो कोई बचाने वाला नहीं। पाप की मजदूरी जो मौत बन गई थी, संसार में सबको ढक दिया था, और हर इंसान जो पाप किया था और पाप के बदले में कुछ भी करे तो उसे कोई भी माफी नहीं मिलती थी। फिर परमेश्वर ने इस संसार में क्या किया, दया दृष्टि की और तरस खाया, रहम किया। और बाइबल कहता है ताकि हम जय पाए, इसलिए उसने क्या किया, बाइबल कहता है कि स्वर्ग में भी मीटिंग बैठी। हालेलुया। वहां पर वाद विवाद हुआ, बातें हुई, लोग बैठे थे, आओ हम क्या करें, कुछ बातचीत करते हैं संसार के बारे में, वाद विवाद करें कि सचमुच संसार में पाप बढ़ गया है तो कौन उन्हें बचाने जाएगा, कौन छुड़ाएगा। क्योंकि जितने जाते हैं, जो भी बचाने जा रहा है दूसरों को, क्या कर रहा है, हर एक को पापी को मार रहा है कि ये पापी, ये मार दो, उसको मार दो, वो पापी, वो पापी, वो पापी, और मार मार के खुद भी पापी हो जा रहा है। अगर हम संसार में अगर एक एक पापी को पकड़ के मारे तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन पापी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो मार रहा है वो भी पापी हो जाएगा। तो भी परमेश्वर ने देखा कि जो जा रहा है वो लड़ाई करता है, कोई बीवी के लिए, कोई बच्चे के लिए, कोई राज्य के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए, सब जा करके सिर्फ लड़ाई और झगड़े में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा नहीं, आइए हम प्लानिंग बनाते हैं, ऐसा कोई विचार बनाते हैं, ऐसा कोई तरीका अपनाते हैं कि ऐसा कोई हो जो जाए, ना वो बीवी के लिए लड़े, ना माँ बाप के लिए लड़े, ना बच्चे के लिए लड़े, ना जगह जमीन के लिए लड़े, वो अगर लड़े तो सच्चाई के लिए लड़े। हालेलुया। सच्चाई के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए लड़े। और किससे लड़े, जो पाप करा रहा है, गुनाह करा रहा है, चोरी करा रहा है, निंदा करा रहा है, जो पाप का जो राजा है, उससे जाकर के वो लड़े। फिर उसने क्या किया, प्लानिंग हुई। स्वर्ग में परमेश्वर ने वाद विवाद किया, बातें किए, और उसके बाद उन्होंने हमारे छुटकारे के लिए, पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भेजा संसार में ताकि हम सब क्या हो, बच जाए, बच जाए। ये तो बात ठीक है। आज पूरी जो अपने देश के लोग हैं, देश विदेश है, कहीं के लोग हो, कंट्री के लोग कहीं के हो, आज पूरी जगहों पर 1 दिसंबर से लोग क्रिसमस मनाना शुरू कर देंगे। 1 दिसंबर से लेकर के लास्ट दिसंबर तक लोग क्रिसमस मनाएंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से पहले भी परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा था, उसका कोई नाम जिक्र ही नहीं लेता। जो नायक है, इसने अच्छा किरदार निभाया, उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता। आज हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि 1 जनवरी आने से पहले, यीशु मसीह के जन्म होने से पहले जिसका जन्म हुआ था, कि वो जा करके प्रचार करे कि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आज हम जानेंगे। यीशु को तो सब जान गए, यीशु के गीत गाते हैं, सोहर गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन कभी किसी ने यूहन्ना के बारे में प्रचार ही नहीं किया। जिस यूहन्ना ने इतना बड़ा बलिदान दिया, जिस यूहन्ना ने जो धरती पर आया और यीशु मसीह का रास्ता तैयार किया, उसने कहा मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, सभी लोग अपना मन फिराओ, तौबा करो, पछताओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मैं तो कुछ भी नहीं, जो मेरे बाद आएगा वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। जिसने जीरो बन गया अपने आप को, आज लोग उसको हीरो ही नहीं बना रहे हैं, वो जीरो बन गया। वो सुख दुख भोगी इंसान, वो टिड्डियों को खाने वाला, उसने अच्छा भोजन नहीं किया, अच्छा कपड़ा नहीं पहना, ना उसने कोई सुख देखा। वो तो जब से पैदा हुआ उसके बाद से यीशु मसीह के आने का, आगमन का प्रचार करने लगा और मन फिराने का प्रचार किया और बपतिस्मा दिया। यीशु से पहले बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं करता।
कोई नहीं करता है, उसका नाम ही कोई नहीं लेता। तो आज हम यूहन्ना के बारे में जानेंगे, यूहन्ना की स्टोरी को जानेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह से पहले परमेश्वर ने किसको भेजा था, जो मार्ग के लिए रास्ता तैयार कर रहा था और जो प्रचार कर रहा था कि तौबा करो तो मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, वो है यूहन्ना। यूहन्ना के बारे में आपको पता ही नहीं था, जो कि यीशु के साथ में ही उसकी कहानी है, इसलिए बहुत जरूरी जानना। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय उसका 57 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 57 से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, ऊपर लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। लूका उसका 1 अध्याय उसका 57। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एलीशिबा के जो प्रसव का समय पूरा हो गया, अर्थात एलीशिबा के जो 9 महीने जब पूरे हो गए और उसके बाद अब उसने क्या किया, एक बेटे को जन्म दिया। और जब जन्म दिया तो लोगों में, पड़ोसियों में, गांव में, नगर में और रिश्तेदारों में क्या हो गया, शोर मच गया। क्या शोर मचा कि एलीशिबा को बेटा हुआ। एलीशिबा के बच्चा पैदा करने के बाद काहे शोर मचा, इसलिए कि वो बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दी। वो बूढ़ी हो गई थी, उसका पति बूढ़ा हो गया था और वो पहले बांझ थी, पूरी उम्र वो बांझ थी। उसको पूरी दुनिया ने थूक डाला, बोल डाला, ताने मार डाला, पड़ोसियों ने, गली घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार वालों ने, उससे कोई प्रेम नहीं करता था। अगर वो कहीं रास्ते में अगर किसी के आगे पड़ जाती तो लोग कहते हैं, अरे बजनी का मुंह देख लिया कर, आज का दिन अच्छा। वो बेचारी अपने आप को छुपा कर रखती थी, कोई कहीं आता जाता उसके सामने नहीं पड़ती थी, क्योंकि लोग उसे बुरा भला कहते थे, अरे बजनी का मुंह देख रही, आज का दिन अच्छा। और जिसके पास बच्चा भी होता था, वो बच्चा भी लाकर उसके सामने नहीं लेकर खिलाते थे, कैसा ना हो तो बजनी है, करे गोद में कहीं बच्चा दे, यानी लोग उसको तुच्छ समझते थे। हालेलुया। एलीशिबा को लोग तुच्छ समझते थे, बेकार समझते थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। मेरे प्रियो, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, उसका प्रभु यीशु मसीह के नजर में वैल्यू होती है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह काला नहीं हुआ। एलीशिबा बांझ थी, पूरी जवानी बांझपन में बिता दी, दुनिया के ताने सुनकर, मेहने सुनकर के। लेकिन जब वो बूढ़ी हो गई, उसका पति परमेश्वर के भवन में गया, प्रार्थना कर रहा वहां पर, और वो जब अपने नियम के अनुसार कटनी के समय पर्व पर वो गया, जब आप पहले अध्याय में पढ़ोगे शुरू से, वहां पर सब लिखा हुआ है। जब वहां पर गया, वो अपना सेवा टहल भवन में कर रहा था, उसी टाइम परमेश्वर का एक स्वर्गदूत भवन में उतर गया। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उस भवन में उतरा और उसकी रोशनी को देखकर, उसके तेज को देख करके जकरिया नबी क्या हो गया, घबरा गया, डर गया। अरे ये कौन आ गया मेरे सामने, ये कैसा उजाला है, ये कैसी आवाज है, वो डर गया। फिर जकरिया को परमेश्वर के दूत ने कहा, जकरिया मत डर, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक स्वर्गदूत हूँ। हालेलुया। किसकी ओर से भेजा गया, परमेश्वर। किसके पास आया, हालेलुया। तो उसने कहा, मत डर कि मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हूँ। तो क्या हुआ, जिब्राइल दूत आया, उसने कहा, मैं दूत हूँ, मैं जिब्राइल स्वर्गदूत हूँ, मैं तेरे पास
परमेश्वर की ओर से संदेशा लेकर आया हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो दूत जब आया उसने कहा, हे जकरिया तू मत डर मत घबरा, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक दूत हूँ जिसका नाम जिब्राइल है, और मुझे परमेश्वर ने तेरे पास परमेश्वर का संदेश लेकर भेजा है कि मैं तुझको आकर के सुनाऊं। तो वो घबरा गया, डर गया। वो सोचा कि मुझे अब परमेश्वर की ओर से कौन सा संदेश आ गया, कहीं मेरी सेवा में कोई कमी रह गई कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप किया, या मुझे परमेश्वर उठाने पर है, क्योंकि बूढ़ा है, मरने की अवस्था पर उसको ही डर था। वो और डर गया, थरथराने लगा, कांपने लगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर के दूत ने वहां पर कहा, घबरा मत, डर मत, डरने की बात नहीं लेकर आया हूँ, तेरे पास खुशी की खबर लेकर आया हूँ। हालेलुया। वो सोचने लगा, आखिर इस बुढ़ापे में मुझे कौन सी खुशी मिलेगी? ना तो मेरे पास बच्चे हैं, ना मेरे पास कुछ भी है। हम पति पत्नी बूढ़े हो गए हैं, आधा टांग तो हमारी कब्र में लटकी है, अब कौन खुशी मिलने वाली है? फिर स्वर्गदूत ने बताया कि हे जकरिया, परमेश्वर की ओर से संदेशा है कि तुझे परमेश्वर एक बेटा देने जा रहा है। हालेलुया। एक बेटे की आशीष तुझे मिलेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो जकरिया क्या हो गया? सोच में पड़ गया, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, लगता है परमेश्वर की ओर से नहीं होगा, ये कोई शैतान है, भूत होगा, हमको लालच दिला रहा है। ऐसा भी कभी होगा? मेरे तो अब हड्डी में जान नहीं रह गया, मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद हो गया, अब कहां से बच्चा होएगा? लगता है ये कोई। जब मन में शंका किया, उसी टाइम स्वर्गदूत ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया, उसको जुबान को तालू से सटा के बंद कर दिया। क्यों? कि उसने परमेश्वर पे शक किया। हालेलुया। किस पे शक किया? परमेश्वर पे शक किया। परमेश्वर ने क्या किया? उसका मुंह बंद कर दिया। और वो काफी टाइम अंदर रहा, हूं कर रहा, कोई सुन ही नहीं रहा है। वो यही कहता था कि अरे मुझे कैसे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी बुढ़ी हो गई है, अब तो उसका मासिक धर्म बंद हो गया है। अरे क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अरे हम तो बाजी हैं, अरे तू हमारा मजाक उड़ा रहा है, निश्चय तू परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो यही कहता, तो शोर होता तो अगल बगल के लोग सुन करके वहां पर आ जाते, इसलिए स्वर्गदूत ने उसका मुंह बंद कर दिया ताकि परमेश्वर की निंदा ना हो जाए। हालेलुया। और बाहर के लोग इंतजार कर रहे, क्या बात है, जकरिया कब से गया था अंदर, अभी तक निकल के बाहर नहीं आया, आखिर क्या बात है, क्या हो गया अंदर, वो क्या कर रहा है? सब इंतजार में व्याकुल पड़े हैं। और जब जकरिया बाहर निकला तो जैसे गया था वैसा नहीं आया, बल्कि बदल के आया। हालेलुया। जब परमेश्वर के भवन में गया था तो अलग रुतबा था, और जब बाहर निकला तो कुछ और ही अलग रुतबा हो गया। हालेलुया। अब वो बताना चाहता था लोगों से कि मैं क्यों देर हुआ अंदर, अरे काहे मुझे लेट हुआ, ये बताना चाहता था, पर बोले कैसे? परमेश्वर ने तो मुंह को क्यों बंद किया? चिल्लाएगा, बताएगा, शोर मचा देगा गली गली में, सब इसकी तो हंसी उड़ाएंगे, परमेश्वर की निंदा होगी कि अरे पागल हो गल, बुढ़ौती में लड़का करे, पगला गल, दिमाग उमा किधर खराब हो गल है, तो किसकी निंदा होगी? परमेश्वर की। वो आया, सोचता था कि मैं बता दूं, लेकिन क्या करे, बोल नहीं पा रहा। लेकिन और कुछ समय बीत गए और खुशी को पता नहीं लगा कि ऐसी भी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन जब 5 महीने से ऊपर हो गया, इल्सीबा का पेट निकल गया, तो दीदी बहनी लोग देखल ही होनी कैसे चलत है, आजकल यही होता है, औरतें बस फट पेटवा नहीं हारेंगी, पेटवा निकसत लगत कुछ हो ही के। हाँ हालेलुया। उसको लोग देखने लगी, मन ही मन हो, और क्या होगा, गली गली में चर्चा फैल गई, हाउ देखा तो 60-100 साल का बुढ़िया देखा बच्चा हो वाला, और का पुरानिया हो गया बच्चा, मजे लोग ले रहे, हंसी रहे, लेकिन उनको भी चर्चा गली गली फैल गई। हालेलुया। और जब फैल गई और एल्सीबा ने अपने आप को बहुत संभाल कर रखा,
क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर की दया मुझ पर हुई है, परमेश्वर की दया दृष्टि मुझ पर पड़ी है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बूढ़ी को बच्चे की आशीष दिया। क्योंकि मैंने पूरी उम्र ताने सुने हैं, मैंने सुने, पर वो किसी का जवाब नहीं दी। वो प्रार्थना करती थी, प्रभु ये मुझको नहीं तुझको कहते हैं। हालेलुया। और यहाँ वचन में लिखा है, जब बच्चा पैदा हुआ तो गली गली में, घर घर में क्या हो गया, शोर मच गया। और लोग, अरे बाप रे, तुमको नहीं पता? अरे क्या पता है, हमको नहीं मालूम। अरे ये सीबा को क्या हुआ बुढ़ौती में? तो मजाक कर दिखा, दिमाग खराब है तुम्हारा? कहते नहीं, अरे सीबा को बुढ़ौती में लड़का हुआ है, चलो आओ देखते हैं। तो जो लोगों को विश्वास है वो भी देखने चले, चलो हम भी देखते हैं, कहीं ऐसे मन गलत बातें तो नहीं है। जैसे पिछले दिनों में आप लोगों ने मोबाइल में देखा, कितना वायरल हुआ था कि एक औरत को सांप पैदा हो गया। ऐसा बातें बहुत तेजी से फैलती है, और घर घर मोबाइल में, अरे बाप रे, नाग पैदा कर, सांप पैदा कर, तो ये सब चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं। उस समय क्या हुआ, शुक्र करो मोबाइल नहीं थी, न तो उस समय मोबाइल होती तो अब तक तो सबकी मोबाइल में होता और सब कोई जान जाता कि एलसीबा को बुढ़ौती में लड़का हुआ। बुढ़ौती में एलसीबा का नहीं हुआ, यहाँ पर इब्राहिम को भी हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब बच्चा पैदा हो गया तो सारे रिश्तेदार लोग आ गए, गली मोहल्ले के लोग आ गए, सब लोग बच्चे को देखते, अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, अरे इसका नाक तो अपने पापा को पड़ गया, अरे कान तो पापा को, अरे एकदम रूबरू पापा को पड़ गया है। तो अब लोग क्या सोचे, इसका नाम रखा जाए। तो जब माँ की तरह नहीं मिल रहा था, बाप की तरह शक्ल मिला, तो लोगों ने कहा इसका नाम क्या रखो, जकरिया रखो। बाप की तरह है, बुढ़ौती में पैदा हुआ है, बाप तो मर जाएगा लेकिन बाप का नाम चलता रहेगा, इसका नाम क्या रख दो, जकरिया। काहे की बुढ़ौती में पैदा हुआ है, बाप तो कब्र में आधा लटका हुआ है, ये पता नहीं आज बिहान मर जाए, लेकिन जकरिया का बेटा का नाम जकरिया रख दो, ताकि जिंदगी भर उसका नाम वही जकरिया का बना रहेगा। क्योंकि उस समय ऐसा होता था, नाम चलाने के लिए लोग क्या करते थे, कई बार अपने बाप का नाम बच्चे को रख दिया करते थे। हालेलुया। ना पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन लोग बालक का खतना करने के लिए आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। क्यों रखने लगे? क्योंकि सकल रूबरू जकरिया की तरह है, और जकरिया तो बुढ़ा हो गया, मरने पर आज बिहान मर जाएगा। तो बच्चा जब जवान होएगा तो जकरिया को, उसको जब देखेंगे तो जकरिया को देखेंगे, याद आएगी जकरिया का बेटा जकरिया है। हालेलुया। हाँ। इस पर उसकी माता ने क्या किया? उत्तर दिया नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। क्या होना चाहिए? यूहन्ना होना चाहिए। ये बताइए, यूहन्ना के बारे में क्या उसकी माता को बताया गया था? बताया किसको गया था? जकरिया को स्वर्गदूत ने बताया, तुझे एक बेटा होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। लेकिन ये बता कौन रही है? प्रभु जी इसके मन में डाले। प्रभु ने इसकी माँ के मन को खोल दिया यूहन्ना के, कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। नाम परमेश्वर की ओर से आता है। नहीं तो हम लोग के माँ बाप जब पैदा कर देते हैं तो नाम रखने के लिए कोई कुछ रखता, कोई कुछ रखता, लेकिन जो परफेक्ट बैठता वही नाम उसका पड़ता है। रखने के लिए तो बहुत लोग नाम रख लेते हैं। हालेलुया। हाँ। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। अर्थात तेरे पूरे परिवार में, तेरे रिश्तेदार में, तेरे घराने में ऐसा नाम तो किसी का नहीं है। तू कैसा नाम रखने जा रही है? ये यूहन्ना कौन सा नाम है? कैसा विचित्र सा नाम रखेगी? नहीं, तू जकरिया रख। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब नाम रखने लगे तो लोग कहते हैं, उसके पट्टीदार वाले, घर उद्वार वाले जो कुटुंबी लोग कहते, अरे इसका नाम जकरिया रख दो। उसकी माँ ने कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। लोग कहते ये कौन है देश का नाम है, ये कहाँ का नाम है? तो को सुनबा न कहीं है, तो अरे खानदान में क्यों ना ना। उसने कहा कोई नहीं, मेरे बेटे का नाम यूहन्ना होगा। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। माँ तो बोल ही रही है, लेकिन पिता भी बोलना चाहता है।
बोलना चाहता लेकिन क्या करे, जुबान खुल वो अंदर अंदर तड़प रहा कि कब मैं बता दूं कि परमेश्वर ने मुझको मंदिर में बोला था, क्योंकि ये शक किया था। अब उसके मन में उत्साह की मैं कैसे बताऊं, अरे बस बस यही नाम प्रभु ने बताया, इसका मतलब मैं जो उस समय देख रहा था वो सच था, वो भूत नहीं था। वो कौन था? प्रभु था। अब वो कैसे बताए, जुबान खुल नहीं रही है, वो बेचारा तड़प रहा है अंदर बाहर हो रहा, मैं कैसे बताऊं कि इसका नाम यूहन्ना, अरे जिब्राइल दूत ने मुझे बताया था, मैं कैसे बताऊं, वो तड़प रहा है। अब उसने दिमाग लगाया, आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसके पिता से पूछा, संकेत करके पूछा, क्या पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। भाई एलसीबा ने तो बता दिया कि इसका नाम यूहन्ना रखो, और तू बता दे तू क्या रखना चाहता हुआ। अब वो बेचारा क्या करे, बेचारा तड़पत हमें अंदर अंदर। अरे उस दिन जब मुझसे स्वर्गदूत बात किया तो मैंने शक किया था, हंसा था, अरे मुझे बच्चा नहीं हो सकता, मैं तो बुढ़ऊ हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब मैंने प्रभु का दर्शन देखा था। यही नाम तो यूहन्ना जो उसने बताया था, इसके मन में कैसे आ गया। उसने कहा जल्दी से लेकर आओ, कलम लाओ, कापी लाओ, मैं लिख कर बताता हूँ उसका नाम क्या होना चाहिए। हालेलुया। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर, उसने क्या मंगाई? लिखने की पट्टी मंगाई। उस समय हमारी तरह आपकी तरफ पढ़ने वाला किताब नहीं था। हाँ, मंगाकर लिख दिया। क्या लिखा? उसका नाम यूहन्ना है। उसका नाम यूहन्ना है। माँ भी कह रही है कि इसका नाम यूहन्ना रखो, बाप भी कह रहा है इसका नाम यूहन्ना है। यूहन्ना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये यूहन्ना नाम आया कहाँ से? स्वर्ग से। यूहन्ना नाम आया स्वर्ग से। उसके बाद तो कई यूहन्ना बाइबल में आ गए हैं, लेकिन जो यह यूहन्ना है, इस यूहन्ना की चर्चा आज कोई करता नहीं है, जिसका जन्म अद्भुत रीति से हुआ है। हालेलुया। और बाइबल में जब आप पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करो, उसमें लिखा हुआ है किस तरीके से दूत ने कहा कि ये पेट में से ही क्या होगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा। एलिया की जैसी सामर्थ्य इसमें रहेगी, ये परमेश्वर की ओर से होगा, इसके अंदर परमेश्वर के गुण होंगे, और वो क्या करेगा? परमेश्वर का काम करेगा। पहले से उसके लिए भविष्यवाणी, वो भी सामर्थ्य बेटा था परमेश्वर की ओर से। लेकिन यूहन्ना ने जब जन्म लिया, उसके पिता को शंका हो गई, शक किया, ओ मैं बुढ़ा हूँ, बच्चा नहीं पैदा होगा। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। परमेश्वर जब बुढ़ापे में बच्चा पैदा कर सकता है, कुमारी से जन्म कर सकता है, तो मेरे बहनों, आज कितनी बहनें दुखी हैं, परेशान हैं, कहती है कि हमें बच्चा नहीं है। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह देने के लिए तैयार है। हर माँ जो अपने बच्चों को लेकर खिलाती हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ये बच्चा मुझे परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, उसकी कदर समझे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और सबों को आश्चर्य हुआ, और सभी को क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। यही नाम इसने बताया, और ये भी वही नाम बता रहा है, ये कौन सा नाम आया, कहाँ से आया? क्योंकि उनको नहीं इसके बारे में पता था, गवाही क्या कि ये नाम आया कहाँ से। हाँ, लेकिन परमेश्वर उसकी गवाही देने के लिए अब जकरिया को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तब उसका मुंह, किसका मुंह? आमीन, हालेलुया। और जीभ, और मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। तुरंत क्या हो गया? क्योंकि जब सबको शंका हो रही है, अरे बाबा ये कौन सा नाम आया, कहाँ से आया, सबको शंका है, मनी मन फुसुर बतियो नहीं, अरे ये थे अपने नाम ना, पता नहीं कहाँ से नाम निकला, बतिया ही रहे होंगे। लेकिन उसी टाइम जकरिया का मुंह भी खुल गया, जीभ भी खुल गई, और वो बोलने लग गया। हालेलुया। क्योंकि उसने शंका किया था, और अब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। अब जिनके मन में शंका है, तू उसके मन की शंका को दूर कर दे। हालेलुया। और वह बोलने, और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। पहले शंका किसके अंदर था? जकरिया। जब स्वर्गदूत आया तो जकरिया के मन में शंका आई, लेकिन अब जब बच्चा पैदा हो गया, नाम रखा जा रहा था, किसके अंदर शंका आ गई?
कुटुंबियों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, पड़ोसियों के अंदर ये कौन नाम है? ये कहाँ से नाम आएगा? अरे भाई, ये नाम परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। अब उनके मन में शंका थी और परमेश्वर ने जकरिया का मुंह खोल दिया और वो बताने लगा कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये जो नाम है, ये नाम कोई इधर उधर किताब या किसी फिल्म से या किसी हीरो से नहीं लिया गया है। यह नाम तो मुझे परमेश्वर की ओर से, जिब्राइल स्वर्गदूत की तरफ से मुझे परमेश्वर के भवन में मिला था और यही नाम मैं अपने बच्चे के लिए रखूंगा। उसने सारी गवाही अपने कुटुंबियों को बता दिया। हालेलुया। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। जब जकरिया बोलने लगा तो और भी लोगों के अंदर डर पैदा हो गया, घबरा गए। ये कैसा चमत्कार है, अब तक इसकी जुबान बंद हो गई थी, अब इसका जो बच्चा पैदा हुआ तुरंत इसके जुबान भी खुल गई। ये बच्चा तो बड़ा लकी लग रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जब जकरिया के घर में यूहन्ना पैदा हुआ और जब उसका नाम धराई हुआ और जब वो बोलने लगा तो गली गली में, घर घर में, गांव गांव में, रिश्तेदारों में शोर मच गया। आखिर ये कैसा चमत्कार हो गया, ये कैसा काम हुआ है। अरे बाप रे बाप, ये बच्चे का जो पैदा होता उसका बाप बोलने लगा। तब तो ये बच्चा लगता है जब बड़ा होके पता नहीं क्या क्या करेगा। हालेलुया। किसी के नाम पे मत आओ, क्योंकि काम को देखो काम क्या करता है। हालेलुया। हमारा जॉन ही जब छोटा था, जब कहीं जाते, इसका नाम क्या है? जॉन। ये कौन सा नाम है? ये कौन नाम? जॉन ही कौन है? अच्छा नाम ना है जॉन। हमने कहा नाम मत देखो, जब ये बड़ा हो उसका काम देखना आप लोग। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लोगों में शोर हो गया कि जब इसका जन्म हुआ तो इतना चमत्कार हो गया, जब ये बड़ा होगा तो कितना काम करेगा। ये तो इसके ऊपर क्या है? परमेश्वर का हाथ है। क्या है? परमेश्वर का हाथ है। तो सचमुच मेरे भाई बहनों, हम यूहन्ना के बारे में जानते हैं कि यूहन्ना का जब जन्म ऐसे हुआ और यूहन्ना जब बड़ा हो गया, उसने जंगलों में जाकर, नदियों में जाकर, पहाड़ों पे जाकर प्रचार किया और सभी मनुष्य जाति को उन्होंने बताया कि तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्योंकि परमेश्वर का प्रचार किया और उसके बाद में लोगों ने सोचा कि जो आने वाला, जो उद्धार करता, जो मुक्तिदाता यही है, तो इसको पकड़ करके लोगों ने क्या किया? बंदीगिरी में डाल दिया। क्यों आया? इसलिए आया ताकि यीशु जो अपना मकसद पूरा करे। वो यीशु के आगे आगे रास्ता तैयार किया और यीशु आकर के क्रूस तक चढ़ गया। हालेलुया। अगर यूहन्ना के पहले यीशु आ जाता तो बंदीगिरी में यीशु हो जाता, क्योंकि बहुत पहले से भविष्यवाणी की गई थी कि एक आने वाला है जो पूरे जगत को उद्धार देगा, एक पैदा होगा कुंवारी के द्वारा जो उद्धार देगा। तो वो तो सब जानते थे और सब इंतजार कर रहे थे, कब होगा, कब होगा, कब। और होगा तुरंत बच्चे को मार डाला जाएगा, और पैदा होगा तो तुरंत उसे खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ये जो भविष्यवाणी खत्म हो जाए। लेकिन वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ एक भी वचन टलेगा नहीं। परमेश्वर भी प्लानिंग बनाकर भेजा था कि मैं पहले यूहन्ना को भेजता हूँ, उसके बाद यीशु को भेजूंगा। ये यूहन्ना उसके आगे आगे जाकर रास्ता तैयार करेगा, बाद में यीशु जो सुपर हीरो हो आकर के काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यूहन्ना को पकड़कर लोगों ने बंदीगिरी में डाल दिया और वो जेल में चला गया, उसके बाद में जो उस समय में जो राजा था हेरोदेस राजा, उसकी पत्नी ने क्या किया? उससे प्रेम करना चाहती थी, क्या क्या करना चाहती थी, लेकिन उसकी लड़की उसने क्या क्या, मुझे क्या चाहिए, उसने अपने पति का दिल जीत लिया। उसने कहा, माँ तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या चाहिए? सर चाहिए। उसका सर ही मांग लिया। और उसके बर्थडे में जब वो खुश हुआ तो उसने क्या किया? यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले का सर ही काट कर थाली में लाकर रख दिया। मेरे प्रियो, उस समय यूहन्ना बलिदान हो गया। एक यूहन्ना बलिदान हुआ तो कितने यूहन्ना खड़े हो गए। हालेलुया। एक यूहन्ना को मारा गया तो कितने यूहन्ना खड़े हो गए। एक यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जो लिखा उसके बारे में देखा जाए, यूहन्ना की किताबें 3, यूहन्ना 1, यूहन्ना 2, यूहन्ना 3 वो लिखी है, प्रकाशित वाक्य लिखा गया। यूहन्ना कितने हो गए? यीशु मसीह के चेला भी यूहन्ना निकल गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना ही यूहन्ना, आज हर घर में यूहन्ना, मेरे भी घर में यूहन्ना है। हालेलुया।
हमारे भी घर में यूहन्ना है, जॉन यूहन्ना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो जकरिया और जब एलसीबा की स्टोरी से हमने सीखा कि वो बूढ़े हो गए थे, उम्मीद खत्म हो गई थी, लेकिन परमेश्वर के लिए किसी का भी कोई बुढ़ापा मतलब नहीं रखता है, जवानी मतलब नहीं रखता, बचपना नहीं रखता। परमेश्वर जिसके ऊपर अनुग्रह कर दे उसको वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म इसलिए हुआ कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करे, रास्ता तैयार करें। आइए आंखें बंद करेंगे, सभी प्रार्थना में जाएंगे। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि जिसने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे बदियों को, हमारी मौत को जब देखा कि हम मौत में फंसे हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग तो धरती पर आए, लेकिन सब आकर के कत्ल किए, बलवा किए, लड़ाई किए, जलवा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा पिता परमेश्वर, लोग आपस में पिता जलन रखे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जब कोई पत्नी के लिए लड़ा, कोई राज के लिए लड़ रहा, कोई धन दौलत के लिए, कोई भाई के लिए लड़ रहा, लेकिन सब लड़ते ही रह गए। लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा कोई ने आकर उद्धार नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप आए जब धरती पर पिता परमेश्वर, आपने खुद को कुर्बान कर दिया। आपने कहा मैं पापियों से प्रेम करने और पाप से नफरत करने आया। बहुत से आए, लेकिन जो पाप से उन्होंने मेरे परमेश्वर पापियों से नफरत किया, पाप को नहीं खत्म किया। इसलिए परमेश्वर आपका जन्म प्रभु आपने यीशु के रूप में दिया प्रभु जी, ताकि हमारे पाप मिटाए जाए पिता। यूहन्ना जो भविष्यवक्ता पिता पर बपतिस्मा देने वाला पिता आया प्रभु, उसने भविष्यवाणी की और कहा कि आने वाला जो है वो मुझसे बड़ा है, वो आग और पानी से बपतिस्मा देगा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर। आपने वचन में कहा पिता परमेश्वर, जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को आपने खड़ा किया कि यीशु मसीह का रास्ता तैयार कर, स्वर्ग का राज निकट है, वो प्रचार करे। और परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते पिता, जितने लोगों ने वचन सुना पिता, आज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पिता, उनके जीवन में वचन काम करे पिता परमेश्वर। हमारे बीच अगर कोई भी बहन, कोई भाई दुखी है, परेशान है पिता, बहुत सारी मेरे भाई बहन जो देख रहे मुझे पिता परमेश्वर, अगर उनके पास बच्चे की आशीष नहीं मेरे पिता, जैसे प्रभु तूने यूहन्ना को पिता परमेश्वर एलसीबा के गर्भ में दिया पिता, जो बूढ़ी हो गई थी और पिता उसका पति बूढ़ा हो गया था और प्रभु बांझ थी, लेकिन आपने उसकी बांझपन को दूर किया पिता। वैसे ही प्रभु जी जो बहन भाई निराश है, उदास है, बहुत मेडिसिन खाए प्रभु, बहुत से तंत्र मंत्र करवाए, बहुत सारे पिता परमेश्वर खुदावन वेदों को दिखाकर हार गए हैं, थक गए हैं मेरे पिता। हे परमेश्वर उनकी जिंदगियों में नाम उम्मीदी को पिता उम्मीद में बदल दीजिए मेरे पिता, उनको भी ब्लेस करिए पिता, बच्चों की आशीष से पिता परमेश्वर, उनको घरों में पिता परमेश्वर बच्चों की किलकारियां घुस सके मेरे पिता। ओ परमेश्वर उनके बच्चे प्रभावशाली होने पाए पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करे पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी जो बहनों के पिता परमेश्वर खुदावन परमेश्वर गर्भ पिता गिर जाते कच्चे पिता परमेश्वर, उनके फल कच्चे गिरते मेरे पिता परमेश्वर, उनके पिता फल पूरे होने पाए पिता, गर्भ का फल प्रभु तेरी ओर से ना मिलता है मेरे पिता। मेरी बहनें जो मुझे देख रही पिता परमेश्वर, उनके गर्भ का फल पिता परमेश्वर प्रभु जी बना रहे मेरे पिता, वो कच्चा ना गिरे मेरे परमेश्वर पिता। दया करो कृपा करो मेरे पिता, जैसे प्रभु जी आपने एलसीबा पर दया की प्रभु जी, उसके कुटुंबियों में पिता, उसके नगरों मोहल्लों में पिता, हे प्रभु आपकी चर्चा फैल गई मेरे पिता। वैसे प्रभु तेरी महिमा हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक नगर में फैलने पाए मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, खुशखबरी जो है पिता हर एक घरों में आ जाए मेरे पिता, जो पिता परमेश्वर जैसे प्रभु जी एलसीबा के घर में खुशखबरी आ गई पिता, वैसे हमारे देश में, नगर में पिता, हमारे पिता परमेश्वर बहनों के घरों में, भाइयों घरों में पिता आशीष आ जाए मेरे पिता, खुशियां आ जाए मेरे पिता, बहुतायत मिले मेरे परमेश्वर। दया करो कृपा करो पिता, बड़े हम घटे पिता, यीशु नाम जलाल कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को चैन सीखिए।